अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। खुशखबरियाँ बहुत हैं। वो एक थ्रेट को जिन सैजिटेरियस ने रिकवर कर लिया है, ये जितनी खबरें मैं सुनाऊंगा उन सब का मज़ा वो लोग लेंगे। लेकिन अगर वो एक खबर अलाइव है, दैट इज़ सैटर्न, जो कि आपके लिए साढ़ सत्ती की वजह बन रहा है, अगर वो अलाइव है, आपने उसको टैकल नहीं किया, आपने उसे काउंटर नहीं किया, आपने रेमेडीज़ परफॉर्म नहीं की, तो फिर ये जितनी खबरें पॉजिटिव सुनाऊंगा ये सब नीचे जाएंगी, किसी काम की नहीं। क्योंकि वो सैटर्न अकेला इन सब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को रेजिस्ट करने की ताकत रखता है। वो आपके कामों में डिले ला सकता है। साढ़ सत्ती वाले आखिरी दिन चल रहे हैं। अब मार्च में आपकी साढ़ सत्ती ख़त्म हो जाएगी, बट अपने जुपिटर के दिन ज़ाया मत करिए। जुपिटर 2 दिसंबर से आपके लिए खानाए माल में मुयस्सर है। 12 साल बाद अच्छा पीरियड आया है। बदकिस्मती से सैटर्न भी उसी एरिया में है। अब हमें अगर सैटर्न को बैलेंस कर लें, तो मैंने पिछली वीडियो में ये बात बोली थी कि वो सिर्फ सैटर्न को बैलेंस करना नहीं होगा। साइटेरियस जोहल का बैलेंस होना रेजिस्टेंसेस को रिजॉल्व करेगा, आपकी सलाहियतों को पॉलिश होने का मौका मिल जाएगा, कबल अज वक्त मिल जाएगा, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन रिकवर हो जाएगी, शॉर्ट टर्म प्लैनेट गैर मामूली परफॉर्मेंसेस देने लग जाएंगे, नौकरी आसान हो पाएगी, खैर और बरकत मिल पाएगी, शोहरत अच्छी हो पाएगी, तोहमतें हटेंगी, कर्जा उतरेगा। सो दिस इज नॉट ओनली द टैकलिंग ऑफ सैटर्न, ये तो आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए रेमेडी होगी। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा जाते जाते, लेकिन ये पिछले हफ्ते से वाबस्ता चीज़ें थी जो मैंने बयान की। इस हफ्ते 15 तारीख से ये हफ्ता शुरू होगा, 21 दिसंबर तक चलेगा। 20 दिसंबर को एक मेजर चेंज आएगी। वीनस, द लॉर्ड ऑफ लव, केयर, आर्ट, इमोशंस, ब्यूटी लविंग नेचर, वो वाला प्लैनेट अब आपके सेकंड हाउस से निकल जाएगा और आपके थर्ड हाउस में चला जाएगा। सो यू फीलिंग सम प्लेजर विद योर अजीजो अकारब, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स। वीनस के थर्ड हाउस में जाने से अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ जाएंगे। वीनस के थर्ड हाउस में जाने की वजह से करीबी दोस्त अहबाब के साथ इंटरेक्शंस डेवलप होंगी। कंप्लेन्स अपने रिश्तेदारों से भी और अपने दोस्त अजीज़ व अकरबा से भी बैलेंस हो जाएंगी। आप ज़्यादा शिकायत वाले पहलू से गुरेज़ा हो जाएंगे। खुद के अंदर भी एक ख़ास किस्म का जज्बा पैदा होगा और ये जज्बा मुफ्त में मिलेगा। कोई बटन नहीं दबाना, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, कोई गोली नहीं खानी, खुद ब खुद फ्यूल एक्स्ट्रा मिलेगा एंड यू फील द प्लेजर, द पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट। खुद भी आपको रिलेशनशिप की तलब में इजाफा हो जाएगा। आपको लगेगा कि रिश्ते कोई ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी की। जिन लोगों का वास्ता सैजिटेरियस से पड़ेगा, वो देखेंगे कि सैजिटेरियस ज़्यादा तेज़ी से उनकी तरफ माइल हो रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो चुका है। सो सैजिटेरियस आर इन गुड फॉर्म, नॉट ओनली इन मटीरियल सेक्टर बिकॉज ऑफ जुपिटर। बस वो सैटर्न को अगर बैलेंस कर दिया जाए, बल्कि मरकरी उनके लिए फर्स्ट हाउस में सन के साथ मौजूद है। सन से याद आया, अगले हफ्ते 2 बड़ी तब्दीलियां हैं और दोनों ही सन के साथ हैं। आपके लिए एक मुस्बत है, एक मनफी है। सन को ग्रहण लगेगा, ये मनफी है। सन सेकंड हाउस में जुपिटर के पास आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। ये दोनों चीज़ें अगले हफ्ते तफसील से बयान करूंगा, है बड़ी उम्दा। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। इस हफ्ते की आखिरी खबर देता हूँ एंड देन फिर रेमेडीज़ की तरफ आता हूँ। आखिरी खबर ये है कि मार्स की 12th हाउस में अभी तक की एंट्री आपके लिए सफरी लाइन को अभी तक रोके हुए है। तो बैन अल-अक़वामी एलिमेंट्स अभी रेजिस्टेंसिव रहेंगे, स्लो रहेंगे, फिजिकल एनर्जीज में भी कुछ कमी आ सकती है। सो दैट इज़ लिटल नेगेटिव न्यूज़। सैटर्न को रिकवर कर लिया जाए तो बाकी सब प्लैनेट्स रिकवर हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं रेमेडीज़ की तरफ। क्या किया जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं कई दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ, सिर्फ नए आने वाले लोगों के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनके लिए एक दफ़ा फिर ज़रा सी तफसील के साथ बयान करता हूँ। मैंने 2000 सन में प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी, द मिलेनियम ईयर, और आज 19 साल हो गए जो मीडिया पर हूँ पिछले 16 साल से। इन 19 साल कैरियर में मैंने लिब्रा की, स्कॉर्पियोस की, सैजिटेरियस की, कैप्रिकॉर्नियंस की, अब एक्वेरियस की साढ़ सत्ती देखी।
और इस साढ़े को मैंने हमेशा रिकवर किया सूरह शम्स को दिन में पढ़ने से, सूरह नजम को रात में पढ़ने से। एंड फीडबैक मेरा अकेले का नहीं है, हर साल कई 100 लोगों ने इसको फॉलो किया, फीडबैक मिला, उनके मशवरे हुए, पूरी दुनिया में एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स पर डिस्कस हुए, एंड देन ये डिसाइड हुआ कि सूरह शम्स और सूरह नजम इज़ द आइडियल सूरा टू रिकवर द नेगेटिव मोस्ट पीरियड ऑफ सोलर सिस्टम। और ये रिकवरी इतनी इफेक्टिव होती है कि जैसे ही सूरह शम्स शुरू करें, सबसे पहला फ़ायदा दिल के सुकून का पहले ही 1-2 दिनों में आ जाता है। दूसरा फ़ायदा, आपके अंदर वो डर, वो खौफ, वो बदएतमादी ख़त्म हो जाती है जो 60 की वजह से पैदा हो रही होती है, लॉसेस हो रहे थे। एंड तीसरा फ़ायदा फिर 28-30 दिनों में एंड तक ये होता है कि आप जिन मकासद के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, वो इसकी खैर और बरकत से मुयस्सर आ जाती। एंड सैटर्न को बैलेंस करने के लिए जो साइंटिफिक रेमेडी है वो ब्लू सफ़ायर है। अगर कोई अभी पहनना चाहता है तो ब्लू सफ़ायर पहने, अदरवाइज़ रूबी पहने, दोनों ही इक्वल फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगे। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि ब्लू सफ़ायर हो या रूबी हो, प्योर हो, खालिस हो, फाइन क्वालिटी का हो, इम्प्योरिटी लेवल कम हो, साउथ अफ्रीकन हो या बर्मा से हो, कश्मीरी रूबी भी अच्छा है। सो ये अगर पहने तो आपके लिए बहुत उम्दा रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। एंड मेरी ये दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे वही रहेगी कि अगर ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त से आगाही दे दे, इस इन्फॉर्मेशन से आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए, इस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपका कोई छोटे से छोटा गम दूर हो जाए, किसी छोटे से छोटी कामयाबी की बुनियाद रखी जा सके, तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं सैजिटेरियस ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत कीमती सरमाया है। एंड आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स का संग मील, कोई बहुत बड़ा संग मील नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक ऑनर है कि आप लोगों का एतमाल डे बाय डे बढ़ रहा है और ये मेरे लिए इनकरेजिंग सिचुएशन है। मेरी थकावट, बीमारी के बावजूद मुझे आपकी तरफ खींच लाती है। बहरहाल अगर आपकी यही मोहब्बत बरकरार रही तो हम जल्द दीगर मंजिलें भी तय करेंगे इकट्ठे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते ग्रहण की खबरों के साथ, सूरज की तब्दीली की खबरों के साथ आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होंगे तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।